हालेलुया। मैं रुखसार डैनियल एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ अपने इस जगह पर होने के लिए, वीडियो शेयर करने के लिए, और जितने भी लोग इस वक़्त मुझे देख रहे हैं, आप सबों के लिए मैं खुदावंद बाप की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकूँ, और आपको ये मौका बख्शा कि आप इस वीडियो के वसीला से बरकत हासिल कर सकें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबकी सलामती चाहती हूँ। हालेलुया। मेरा ईमान है कि जब आप खुदा के कलाम को गौर से सुनते हैं, तो आप उससे बरकत को हासिल करते हैं। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आज बहुत से लोग अपने रास्ता से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो गोल को अचीव करने से पहले ही उस रास्ता से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो प्रॉपरली अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते। जब वो किसी चीज़ का इरादा करते हैं, कुछ भी करने के लिए, या कोई शख्स ऐसा है जो बिज़नेस स्टार्ट करता है, लेकिन वो बीच में ही, जब वो उसका सेशन चल रहा होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो दरमियान में ही उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ ना कुछ उसके पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। जैसा कि आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं लोगों के पास। जब भी कोई शख्स किसी चीज़ का इरादा करता है कि मैं फ़लाँ काम करूँगा, या फ़लानी चीज़ के बारे में कोई भी, जैसे आपके साथ कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, उस चीज़ को भी लेकर आप सोच सकते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। लेकिन आप वो काम सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। आप फ़ोकस उस बात की तरफ कर रहे होते हैं कि मैं ये काम कर लूँ, लेकिन अचानक से आप अपने फ़ोकस से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन पड़ा है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे। आप पकड़ेंगे फ़ोन, और जैसे ही आप फ़ोन को ऑन करेंगे, सबसे बड़ा मसला आजकल हमारी कम्युनिटी में, पाकिस्तान में, या पूरी दुनिया में यही है कि हम फ़ोन की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और अपने गोल से, अपने फ़ोकस से, अपने कंसंट्रेशन जिस चीज़ पर हम लगाना चाहते हैं, हट जाते हैं। फ़ोन जैसे ही हम हाथ में लेते हैं, हम उसके अंदर इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम टिकटॉक्स देखते हैं, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, जैसे ही सोशल मीडिया पे हम आते हैं, ऑटोमैटिकली हमारी फ़िंगर्स उन चीज़ों को टच करती है, और वो ऑटोमैटिकली जब हमारे सामने खुल जाती हैं, और हम अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनको देखते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, और हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी में घंटों-घंटों ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं। हमें नहीं पता चलता कि हमारा वक़्त ऐसे ही कितना निकल जाता है, और हम अपने गोल से, अपने जहाँ पे हम फ़ोकस कर रहे होते हैं, हम कंप्लीटली भूल जाते हैं। जैसे आज हमारा ध्यान ऐसे फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और हम अपने फ़ोकस से हटकर वो चीज़ ही देखते रह जाते हैं, और उन्हीं चीज़ों में अपना ध्यान-ओ-ज्ञान लगा लेते हैं, और वही चीज़ें फिर हमारे माइंड में आती रहती हैं। हम वही सोचते रहते हैं, रात को सोते भी हैं, और हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों को सोचता रहता है। उन्हीं चीज़ों को लेकर हमारे माइंड में बुरे ख़यालात आते रहते हैं। इसी तरह एक मिसाल आपके सामने दूँगी। एक शख़्स जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता था, उसने अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कई सारी बिज़नेसेस की बुक्स पढ़ी। वो इसी तरह बहुत डिफरेंट सर्चेज़ करता रहा कि मैं अपने बिज़नेस को कैसे सक्सेस करूँ। उसका फ़ोकस बिज़नेस की तरफ था कि बिज़नेस को कैसे सक्सेस करूँ, लेकिन वो बुक्स में से पढ़कर सीखना चाहता था, ठीक है? जब वो बुक्स को पढ़ता था, तो वो डिफरेंट तरह की बुक्स पढ़ता, और उसने 100 से ज़्यादा वो बुक्स पढ़ लीं। जो बिज़नेस को सिखाने में उसकी मदद कर सकती थी। इसी दौरान जो इसकी ज़िंदगी का ये मरहला था, उन्हीं दिनों में उसको वो बुक्स पढ़ने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि अब वो बिज़नेस को छोड़कर उन बुक्स को पढ़े बगैर नहीं रह सकता था। जो उसका फ़ोकस था, उस फ़ोकस से हटकर जब उसने बुक्स को पढ़ना शुरू किया,
تو اس کو بکس پڑھنے کی عادت ہو گئی، اور آج وہ شخص دن میں جب 4-5 کتابیں پڑھ نہ لے وہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کو اس کے بزنس سے ڈسٹریکٹ کیا بکس نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں ڈفرینٹ سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈسٹریکٹ کرے گی جو ہمارا دھیان کہیں اور لگا دے گی۔ اگر کوئی ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں شخص کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن پھر ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا مسئلہ ہے وہ دیکھیں، ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے اگر تم نیکی کرنا جانتے ہو اور نیکی نہیں کرتے تو تم گناہ کرتے ہو۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہماری مدد سے کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کرتے، ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج اگر آپ کی زندگی میں بھی آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے، اگر آپ کسی چیز پر فوکس کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو اٹینشن دینا چاہتے ہیں، کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا کمپلیٹلی فوکس اسی چیز پر لگائیں۔ کسی بھی چیز کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے، کیونکہ ابلیس ہمیشہ یہی چاہتا ہے آپ اپنے فوکس سے، اپنے گول سے پیچھے ہٹ جائیں اور ڈسٹریکٹ ہو جائیں، ڈسٹریکشن کا شکار ہو جائیں، اور آپ کی زندگی ہمیشہ الجھی ہی رہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنا دھیان صرف اور صرف خدا کی طرف لگائیں، اور وہ آپ کو آپ کی چیزوں پر دھیان لگانا سکھائے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ آپ کو آپ کی چیزوں پر فوکس کرنا سکھائے گا۔ جب آپ چیزوں کو مسلسل سیکھتے رہتے ہیں تو آپ اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ جب آپ کا دھیان صرف ایک ہی طرف لگا رہتا ہے اور آپ اپنے گول کو حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کئی بار کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں اپنے ایم کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد کو پانے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو یہ چیز مل نہیں رہی، اور وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی مسلسل کوششیں کرنے سے ہی ترقی حاصل ہوتی ہے، اور آپ زیادہ سیکھتے ہیں، آپ کو زیادہ تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کچھ ہی ٹائم کسی چیز کو دے کر تھک جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں، تو آپ ہمیشہ کے لیے ایسی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں کوئی ترقی نہیں رہتی۔ ہاللیلویہ۔ لیکن جب آپ مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ کی زندگی ترقی پاتی ہے، بحالی پاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے اس چھوٹے سے موٹیویشنل میسج کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملے گی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جے مسیح کی۔